अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल दो एटम्स के दरमियान बनता है। एक तो होगा हाइड्रोजन, नाम से ही जाहिर है, और दूसरा होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें या वैसे उसकी बात करें, अगर उसका थीम देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल है क्या। ये हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम के दरमियान बॉन्ड है। हाइड्रोजन कोई मतलब ज़रूरी नहीं है फ्लोरीन एटम हो, कोई भी एटम हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव शर्त यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए दूसरा एटम। एक हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा कौन सा होगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही ये है कि ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लव करता है, जिसके ऊपर मतलब उसके ऊपर क्या हो गए, वैसे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन वो मज़ीद अपने ऊपर कौन सा चार्ज लाना चाहता है, नेगेटिव चार्ज लाना चाहता है। वो एटम हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा नहीं है कि कुछ सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। तो वो नेगेटिव चार्ज हासिल कैसे कर लेते हैं, जब किसी दूसरे एटम से वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो उस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोबारा से सुने कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दरअसल एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा कौन सा एटम होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उनके दरमियान बॉन्ड के नतीजे में जो मतलब बॉन्डिंग के नतीजे में जो चीज़ बनती है वो हमारे पास कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, जब देखा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान दरअसल क्या क्या चेंजेस आती हैं। ये ज़रा इस स्ट्रक्चर को, नीचे जो स्ट्रक्चर है इसको ज़रा ध्यान से देखें। इसमें क्या है कि देखो जो हाइड्रोजन एटम है, अब हाइड्रोजन एटम के आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसका एक ही शेल है, इनर शेल जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब जब उसके पास उसके करीब इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आ गया, जैसे कि फ्लोरीन आ गया इसके करीब, तो फ्लोरीन ने क्या करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था इसको क्या किया, इसने अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसने हाइड्रोजन से जो एक इलेक्ट्रॉन था, जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, उसको जब इसके अंदर खींच लिया तो इसकी वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज डिवेलप हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, और फ्लोरीन के ऊपर कौन सा हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव, और फ्लोरीन के ऊपर कौन सा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो गया है। हाइड्रोजन जो है उसके इनर शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर, इनर शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये देखें हाइड्रोजन जो है इसका, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो उसको किसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, इसने फ्लोरीन को दे दिया है, जिसकी वजह से इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। ठीक है, न्यूक्लियस जो है हाइड्रोजन एटम का वो क्या होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये देखें, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जो है ना उसके करीब मौजूद होता है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब, उसके क्लाउड के करीब मौजूद है, तो हाइड्रोजन ने ऑटोमेटिकली जो है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग एक एटम मौजूद है हमारे पास, जैसे देखिए फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लविंग एटम है, उसके पास हाइड्रोजन एक मतलब अगर देखा जाए दोनों की नेचर को, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव लविंग, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव लविंग। हाइड्रोजन पॉजिटिव लविंग है, वो किस तरह पॉजिटिव चार्ज हासिल कर सकता है, अपने अंदर से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और निकाल के किसको दे देगा, फ्लोरीन को दे देगा। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन को ज़रा सही से समझ लें कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसको दे देगा, फ्लोरीन को दे देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल मतलब जुज़वी तौर पे आ जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर जुज़वी तौर पे नेगेटिव चार्ज
अब बॉन्ड कब बनता है, अब ये बॉन्ड देखें बन गया। बॉन्ड ये वाली जो बॉन्डिंग है ना, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनी हुई है। एक ये देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड ये और हाइड्रोजन फ्लोराइड ये है। इनके दरमियान जब बनेगी तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें एक हाइड्रोजन का आइटम ये है और एक फ्लोरीन का आइटम ये है। इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। तो ये हमारे पास ये देखें इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट हम जाते हैं मेन डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है कि इनके दरमियान दो एटम्स के दरमियान है। एक एटम क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जो कि साइज़ में क्या होता है, छोटा होता है। और दूसरा हमारे पास कौन सा एटम होगा, हाईली इलेक्ट्रॉन। एक ये हाइड्रोजन एटम है जो साइज़ में छोटा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक ये तो कंडीशन लाजमी है कि आपके पास जो एटम होना है ना हाइड्रोजन का, एक तो हाइड्रोजन नाम से ही जाहिर है कि हाइड्रोजन के बगैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। और दूसरा आइटम कौन सा होगा, फ्लोरीन का या नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके दरमियान, हाइड्रोजन एटम के दरमियान और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दरमियान। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा हम लोग ये डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। ये देखें ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, तो ये डॉटेड लाइन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कंप्लीट लाइन जो है ये दूसरी बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद बॉन्डिंग है। और ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम bonded to a small strongly electronegative atoms nitrogen, oxygen, fluorine and the lone pair electrons on these electronegative atoms। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, जो उनकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या शराइत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब वो डायरेक्ट जुड़ा होगा किसके साथ, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जैसे पीछे हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल देखी है। दूसरी इसकी एग्जांपल है एन अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंटेड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किसके ऊपर होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होंगे। दूसरी कंडीशन ये है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन तीनों के ऊपर आपको पता है कि लोन पेयर मौजूद होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कंडीशंस है, दो कंडीशंस होगी। एक तो ये कि हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्ट जुड़ा होगा किसके साथ, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। दूसरी कंडीशन ये है कि अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। सैम्पल्स देखें, पहले एग्जाम्पल देखें, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड की देखें, ये HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड ये एक मालिक्यूल है। एक मालिक्यूल ये हो गया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब ये भी रेड डॉट्स में जितनी भी बॉन्डिंग है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी ये कंप्लीट लाइन जो है ये हमारे पास मालिक्यूल का बॉन्ड है हाइड्रोजन फ्लोराइड के मालिक्यूल का बॉन्ड है। वाटर की एग्जांपल देख लें, ये देखें वाटर के मालिक्यूल के ऊपर जो है यहाँ पे देखें ये दो लोन पेयर ऑलरेडी मौजूद है। हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब एक मालिक्यूल है तो एक मालिक्यूल ने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, एक मालिक्यूल ने यहाँ पे बनाई है। वाटर थोड़ा सा ना अलग बिहेव करता है, उसकी रीज़न ये है कि वाटर का मालिक्यूल को ज़रा देखें, H2O, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर ज़रा देखें एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। अब होना क्या है कि ये देखें इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, एक लोन पेयर ने इधर से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई, एक लोन पेयर ने इधर से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसने किसी और लोन पेयर के साथ भी बॉन्डिंग बनाई होगी। ठीक है, मतलब 4 जगहों पे बन जाती है इसकी बॉन्डिंग। यहाँ पे वैसे इन्होंने शो नहीं की, यहाँ पे भी एक आएगी डॉटेड लाइन में आएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लियर एग्जैक्ट मिल रही है। ये देखें ये ऑक्सीजन के ऊपर ये जो दो लोन पेयर थे, इन दो लोन पेयर ने यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, यहाँ पे भी बनाई, और ये जो हाइड्रोजन है इसने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, और इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। इसका मतलब है कि वाटर के अंदर कितनी है, एक मालिक्यूल जो है वो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, 4 जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। ये हो गया अमोनिया। अमोनिया के अंदर भी देख लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, एक मालिक्यूल है ये है अमोनिया का, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम अटैच होते हैं, 1, 2 और 3 जगह पे उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की और एक लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की। ये हो गया। ठीक है, अगली एग्जांपल मैथानॉल की है।
मैथानोल जो है अल्कोहलिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसकी बॉन्डिंग देखें, इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें कहाँ पे मौजूद है। एक तो यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ देख लें, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम आते हैं, अब आ जाती है दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, इंटरमालिक्यूलर जो हमने पीछे पढ़ी है, इंटर का मतलब क्या होता है, दरमियान, मालिक्यूल्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए वो कौन सी होती है, इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मालिक्यूल्स, दो मालिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, इंटरमालिक्यूलर। जैसे हम पीछे आते हैं ज़रा, ये देखें, एक मालिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये, एक मालिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये, इन मालिक्यूल्स के दरमियान में पाई जा रही है ना ये बॉन्डिंग, तो ये क्या है हमारे पास, इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन दी सेम मालिक्यूल। अब ये एक मालिक्यूल है, इस एक मालिक्यूल के दरमियान देखें दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये डॉटेड लाइन में जो लाइन जाहिर हो रही है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये एक ही मालिक्यूल के अंदर मौजूद है, इस वजह से एक ही मालिक्यूल के अंदर मौजूद है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वान डेर वाल्स फोर्सेस। जो इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वान डेर वाल्स फोर्सेस की निस्बत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स क्लियर। अल्लाह हाफिज़।